नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां आप सभी के साथ बात करने वाला हूं मेटल स्टॉक्स के बारे में। तूफानी तेजी में चल रहे हैं मेटल स्टॉक्स, रिजल्ट्स भी आने वाले हैं बहुत सारी कंपनीज के, लेकिन मैं आप सभी के साथ डिस्कस करूंगा कुछ लॉन्ग टर्म के लिए, कुछ शॉर्ट टर्म के लिए, कुछ टेक्निकल सपोर्ट के हिसाब से और कुछ इन्वेस्टमेंट पर्पज से। तो शुरू करते हैं एक एक करके सारे स्टॉक्स को कवर करना। पहले तो देखो, मेटल स्टॉक्स चल रहे हैं तूफानी तेजी में और कुछ नाम तो ऐसे हैं जो एक एक महीने में डबल हो चुके हैं, जिसमें एक तो आपका हिंदुस्तान जिंक आ जाता है। क्यों भाग रहा है किसी को नहीं पता, बस भागता जा रहा है, वन साइडेड भाग रहा है। देखो, जो चीज जितनी तेज चलती है गिरती भी उतनी तेज है, हम सभी को अच्छे से पता है। केवल एक महीने की बात करूं हिंदुस्तान जिंक की तो 53% रैली कर गया है, और अगर बात करूं 2 महीने की तो 112% की रैली है। अप्रैल 1 से भागना शुरू हुआ है, 292 का भाव था एग्जैक्टली 28 मार्च को, और वहां से अभी तक आप जर्नी देख लो, 620 रुपए पे आके खड़ा हो गया है। और वैल्यूएशन टर्म्स पे अगर आपको लग रहा है कि भाई महंगा हो गया होगा, 33 के पीई पे है। हालांकि ये वो स्टॉक है जो 4 के 5 के पीई पे मिलते थे हमें, आज ये 33 के पीई, यानी कि ऐसा लग रहा है मेटल स्टॉक्स अब मेटल नहीं रहे हैं, अब नॉर्मल स्टॉक हो चुके हैं। नॉर्मल इनको वैल्यूएशन दिए जा रहे हैं। कामकाज तो शुरू से इनका अच्छा था, लेकिन ये जो वैल्यूएशन है ये शुरू से कभी नहीं मिले, अब मिल रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि कमोडिटी के प्राइसेस बहुत रॉकेट है बट बहुत का ऐसा कोई मामला नहीं है। वैल्यूएशंस का सारा खेल है। पहले ये स्टॉक 10 के 5 के पीई पे मिलते थे, आज 33 के पीई पे ट्रेड कर रहा है। तो पहला तो हिंदुस्तान जिंक है, जहां पे तेजी अनाप शनाप बन रही है। और क्यों बन रही है इसका रीजन भाई साहब मेरे को तो पता नहीं है। हाँ, आप ये कह लो चांदी के दाम ऊपर गए, तो देखो भाई चांदी के दाम पहले भी हमेशा ऊपर ही जाते रहते हैं, नीचे तो जाते नहीं, बीच बीच में जरूर टूटते हैं, बट मैक्सिमम टाइम ऊपर ही जाते हैं। तो हिंदुस्तान जिंक क्यों भाग रहा है ये मेरे को नहीं लगता किसी के पास एक्चुअल वैलिड रीजन होगा, बट भाग रहा है तो हमें एंजॉय करना चाहिए, हमें राइड को एंजॉय करना है। मैं अपने व्यूअर से कहूंगा कि आप प्रॉफिट बुकिंग में कोई जल्दबाजी ना करें। एक्चुअल स्टॉप लॉस 570 का निकल रहा है, जब तक 570 ब्रेक नहीं करेगा तब तक ये लॉन्ग टर्म इंटैक्ट है तेजी। इनफैक्ट लॉन्ग टर्म नहीं है, शॉर्ट टर्म है, 2-2.5 महीने की। जिस दिन 571 ब्रेक करेगा उस दिन कहीं जाके नेगेटिव होगा, और 571 छोड़ो, अगर ये थोड़ी और रैली कर गया तो बेस दूसरा बन जाएगा हमारा। तो ऐसे रिव्यू करते रहेंगे और टाइम टू टाइम इसे रिवाइज करेंगे स्टॉप लॉस को। बात करता हूं दूसरा स्टॉक वेदांता। इस पे तो मैंने आप सभी के साथ बीते 2-3 दिनों में वीडियो भी बनाई है। कंपनी की बोर्ड मीटिंग भी थी, बोर्ड मीटिंग से भी कुछ नेगेटिव नहीं था, सब पॉजिटिव ही था। 11 रुपए का डिविडेंड आया, 8,500 करोड़ का फंड रेजिंग कंपनी ने अनाउंस करा। इस कंपनी की बात करें तो ये भी 13 मार्च को 250 रुपए का था, आज ये स्टॉक 460 रुपए का हो गया है। लगभग 82% की रैली कर चुका है 2 महीने में। तो ये तेजी नहीं है भाई साहब, ये रॉकेट हो गए हैं। ये तेजी हमें देखने को नहीं मिलती नॉर्मली। और वेदांता का चार्ट ना और ज्यादा प्यारा हो रहा है, पता है क्यों? इसके लिए कुछ ज्यादा पॉजिटिव चीजें हैं। पहली पॉजिटिव, हिंदुस्तान जिंक भाग रहा है, 65% ओन करते हैं। दूसरी पॉजिटिव, जो सिल्वर है वो भी भाग रही है, वो भी उसमें भी मार्केट लीडर है, 21% हिंदुस्तान जिंक की रखता है। तीसरी पॉजिटिव, नेचुरल गैस, इससे पहले वाली वीडियो में जो डिस्कस किया था 6% भागा है फ्राइडे, वहां भी ये बैठे हैं। चौथी पॉजिटिव, पावर की डिमांड हाईएस्ट लेवल पे आ रही है, गर्मी बढ़ रही है, पावर में भी बैठे हैं। तो ये तो मल्टी कमोडिटी स्टॉक है, चाहे कुछ भी चलवा लो, ये चलेगा ही चलेगा। और कॉपर, जिसको बाजार बहुत पॉजिटिव ले रहा है, वहां पे 8,500 करोड़ का निवेश कर रहे हैं, तो ये एडिशनल पॉजिटिव है। पर इसको हम इन्वेस्टमेंट के राय से नहीं देखेंगे, क्योंकि भाई भागा बहुत है, 82% भाग चुका है 2 महीने में, क्या पता कब करेक्शन शुरू हो जाए। तो स्टॉप लॉस लगा लीजिए छोटा सा, और वो स्टॉप लॉस है 442 का, और चलने दो गाड़ी को। 500, 550 कुछ भी आ सकता है, कोई पता नहीं है। जैसे हिंदुस्तान जिंक भागा वैसे ही भाग सकता है, तो बैठे नहीं लेके, बस यही कहूंगा। अगले स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं। मेन फाइन डायरेक्ट कॉपर, हिंद कॉपर। जैसा कि मैंने कहा कि कॉपर का मामला गर्म हो रहा है, और ये 275-245 से डिस्कस किया हुआ स्टॉक है, लेकिन इसको अब हिम्मत नहीं होती देने की। 123 के पीई पे ट्रेड कर रहा है स्टॉक। 6 महीने में आपके लिए 150% भागा है, और 3 महीने की बात करूं मार्च बॉटम से 65% भागा है। अभी कंसोलिडेशन दिखा रहा है, कंसोलिडेशन का बेस है 357, तो इसमें थोड़ा सा व्यू डिफरेंट है। 365 के करीब उठाओ, 350 का स्टॉप लॉस बनेगा, और ऊपर में लक्ष्य खुले हुए हैं। पहला 380 का ही होगा, देन अपना 400 आएगा, और अगर ब्रेकआउट आया तो फिर बड़े लेवल भी आ सकते हैं। गलती से 358 ब्रेक होता है तो आप एग्जिट भी करोगे इससे, ये क्लियर कट रहा है। नेक्स्ट है हिंडाल्को। ये अच्छा लगता है लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि मैंने आपके साथ डिस्कस भी किया हुआ है 400 रुपये से 380 रुपये से। अभी स्टॉक में वन साइडेड स्लोअर तेजी बन रही है, ऐसा नहीं है रॉकेट हुआ पड़ा है, ठीक है। 3 महीने में केवल 30% ही भागा है।
तो मेरा मानना है कि हिंडाल्को आपके लिए इजीली 660 पे ट्रेड कर रहा है अभी। स्टॉप लॉस 620 के समथिंग का निकल के आ रहा है एक्चुअल में, और आप छोटा लेना चाहते हो तो वो भी एक है, बट वो ट्रिगर होने के चांसेस ज़्यादा हैं। छोटा स्टॉप लॉस है 645 का। ये स्टॉक फ्रेश ब्रेकआउट, फ्रेश राउंड ऑफ तेजी के लिए स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है, ऐसा लग रहा है चार्ट्स पे। आपके लिए लेवल जो है ऊपर 700-720 तक के निकल के आ सकते हैं। इनफैक्ट एक हफ्ते पहले एक्सिस सिक्योरिटी से भी बाय कॉल आई है, जहां पे उन्होंने 720 के ही एग्जैक्टली टारगेट दिए हैं। नेक्स्ट स्टॉक है JSW स्टील। ये लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा लगता है, आप आराम से लेके बैठे रहो लंबी अवधि के लिए, पोर्टफोलियो ऐसा बनाने लायक स्टॉक है। हालांकि मेटल स्टॉक्स को मैं ज़्यादा कवर करता नहीं हूँ, बट ये स्टॉक इसलिए अच्छा है क्योंकि ये जो काम करती है ना कंपनी, ग्रुप भी अच्छा है, काम भी अच्छा है, चलता रहता है, और इसको वैल्यूएशन भी बाजार ने शुरू से 15-20 के दिए हैं, अभी भी 19 के पी पे। तो मेरे को लगता है ये स्टॉक आपके लिए अच्छा कर सकता है। धीरे धीरे तेजी में आया है, किसी भी समय बड़ी तेजी आ सकती है इस स्टॉक में, क्योंकि अभी तक ये उस रफ्तार से भागा नहीं है। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए पूरे मेटल स्टॉक्स पे अपडेट थी। होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।